जय हिंद। यूडीजीएस सेंटर में आपका स्वागत है। आज हम लोग प्रैक्टिस सेट 5 देखेंगे। प्रैक्टिस सेट कितना देखेंगे? 5। बिहार एसएससी सचिवालय सहायक के लिए हम लोग प्रैक्टिस सेट 5 देखेंगे। इसके पहले 4 वीडियो अपलोड किया जा चुका है। आइए हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या है समझेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 कहता है 1665 ईस्वी में शिवाजी ने किस स्थान पर अपनी राजधानी बनाई थी? आप लोग आंसर देने की कोशिश कीजिएगा। तो शिवाजी ने 1665 ईस्वी में अपनी राजधानी बनाई थी रायगढ़ में। कहाँ बनाए थे? रायगढ़ में बनाए थे। अगले क्वेश्चन को बढ़ेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर है 2। राजा राम मोहन राय ने निम्नलिखित में से कौन सा वायसराय 1829 ईस्वी में सती प्रथा को समाप्त किए थे? सती प्रथा का समाप्त करने में कौन सहयोग किए थे? लॉर्ड विलियम बेंटिक। अभी धारा कितना के तहत? 17 के तहत। धारा 17 के तहत, इसको ध्यान रखना है, यानी 17 के तहत। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर है सन्यासी विद्रोह का प्रमुख केंद्र कौन था? तो सन्यासी विद्रोह का प्रमुख केंद्र था बिहार और बंगाल। बिहार और बंगाल। अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर है 1857 के विद्रोह के मामले के लिए किस कमीशन का नियुक्ति की गई थी? तो यह कमीशन कौन था? पील कमीशन। हंटर कमीशन तो जानते हैं, जालियांवाला बाग हम हत्याकांड। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 5। 1924 ईस्वी में हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना, हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना कौन किए थे? सचिन सन्याल। कहाँ पे किए थे? कानपुर। कानपुर में किए थे। और अगर यही पूछेगा हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन, तो इसका गठन कौन किए थे? भगत सिंह। 1928 में किए थे, इसको ध्यान पे रखना। 1928 में कहाँ पे? दिल्ली में। दिल्ली के फिरोज शाह कोटला में किए थे, दिल्ली में किए थे। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन का गठन भगत सिंह 1928 में दिल्ली में किए थे। आई कानपुर में सचिन सन्याल। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर हम लोग देखने का कोशिश करेंगे 5 के 6 देखते हैं। 6 नंबर क्या है? 6 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन से शासक जैन धर्म का अनुयायी नहीं थे? चंद्रगुप्त मौर्य जैन धर्म के थे, जैन धर्म। उसके बाद उदयन ये भी थे। कलिंग नरेश खारवेल ये भी थे। ये जो थे बौद्ध धर्म से, कौन था? बौद्ध धर्म से संबंधित थे। तो अशोक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अशोक। चलिए आगे की ओर बढ़ते हम लोग। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 7। अदंतपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की है? तो अदंतपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना गोपाल ने की है। कौन? गोपाल ने की है। पाल वंश के संस्थापक है गोपाल, इसको ध्यान पे रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर है 8। सूर्य एक गैसीय गोला है जो बना है। सूर्य में हाइड्रोजन और हीलियम। तो हाइड्रोजन होता है 71% और हीलियम होता है 26%। इसको देख लेना है कहाँ पे है, 71 और 26, ये हो जाएगा। चलिए आगे क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कहता है? क्वेश्चन में 9 में है प्रत्येक आर्थिक वर्ष एकदम शुरुआत से व्यय की प्रत्येक मद सदतम मूल्यांकन क्या कहलाता है? यानी एकदम शुरुआत से कर रहा है तो कौन आधारित होता है? शून्य आधारित बजट, शून्य आधारित बजटिंग। चलिए आया क्वेश्चन हम देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 में है एक वस्तु का अधिकांश प्राकृतिक प्रक्रियाओं से उत्पादन, एक वस्तु का अधिकांश प्राकृतिक प्रक्रिया, तो प्रकृति में कहते जाएगा कृषि हो जाएगा ये सब। तो कृषि और इसी कौन क्षेत्र में आता है? प्राथमिक क्षेत्र में आता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। 10 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 10 तो हो गया। 11 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है? भारत सरकार के मुख्य आर्थिक सलाहकार अभी कौन है? तो डॉक्टर वी अनंत नागेश्वरन है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। 12 नंबर कौन सा एक गैर संवैधानिक निकाय है? तो यानी संविधान में इसका चर्चा नहीं है। कौन है? नीति आयोग। चुनाव आयोग तो जानते हैं, अनुच्छेद 324, संघ लोक सेवा 315, और ये जो है
विधायक 280 में है, अनुच्छेद 280। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, इंडियन ओपिनियन समाचार पत्र की शुरुआत, इंडियन ओपिनियन समाचार पत्र की शुरुआत महात्मा गांधी ने, किसने? महात्मा गांधी ने शुरुआत किए थे। चलिए आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर देखेंगे हम लोग 14। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या है? 2021 के अंत तक विश्व का सबसे बड़ा मछली उत्पादक देश कौन था? चीन था। अब भारत का स्थान किसका है? थर्ड है। दूसरा कौन है? जापान है दूसरा। चलिए आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर देखेंगे हम लोग 2011 की जनगणना के अनुसार जनजातीय की जनसंख्या संपूर्ण भारत की जनसंख्या कितना प्रतिशत है? जनजाति तो कितना है? 8.6। सबसे बड़ी जनजाति कथी है? भील। कौन है? भील। दूसरा 1 नंबर, दूसरा गोंड। गोंड सबसे बड़ी जनजाति भील, उसके बाद गोंड, और सबसे बड़ा जनजातीय समूह कहेगा तो गोंड। चलिए आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 16 क्या कहता है? मानव विकास रिपोर्ट। तो मानव विकास रिपोर्ट कौन जारी करता है? यूएनडीपी। यूएनडीपी में भी भारत का स्थान क्या है? भारत का रैंक 2022 में पूछेंगे तो 132वां है, और पहला है स्विट्जरलैंड, स्विट्जरलैंड। और यूएनडीपी का मुख्यालय कहाँ है? इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क, न्यूयॉर्क में मुख्यालय है, इसको ध्यान पर रखना। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर देखेंगे 11 के बाद कितना क्वेश्चन है? 10 हो गया था, यहाँ पे 16 भी हो गया है। अब हम लोग क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर है यहाँ पे 17 में क्वेश्चन क्या है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डिजिटल इंडिया कार्यक्रम की शुरुआत कब किए थे? 21 अगस्त 1914 में। चलिए आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन है 18, भारतीय संविधान की किस अनुसूची में दल बदल से संबंधित है? दल बदल किस में है? यह 10वीं अनुसूची। ये कब जोड़ा गया था? 92वें संविधान संशोधन 1985, इसको हम लोग जानते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, 19 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर क्या है? राज्य पुनर्गठन के अध्यक्ष कौन थे? तब फजल अली। इसका गठन कब हुआ था? राज्य पुनर्गठन 1956 में गठन हुआ था। चलिए आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 20 देखेंगे। 20 में क्या है? क्वेश्चन नंबर 20 है, कोई व्यक्ति किसी भी धर्म को मान सकता है, उसका प्रचार प्रसार कर सकता है, किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 25 में है। चलिए आगे बढ़ेंगे, 21 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। कौन सा राष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य किए हैं? तो कार्यवाहक राष्ट्रपति में 3 गो है, एगो वीवी गिरी, हिदायतुल्ला, एक है बीडी जत्ती। ये 3 आदमी हैं कार्यवाहक राष्ट्रपति। देखिए इसमें कौन है? तो बीडी जत्ती ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। चलिए आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 21 में क्या है? किसी भी राज्य में विधानसभा का गठन और समाप्ति किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 129 में है, अनुच्छेद 169 में है, 29 नहीं 169 में है। चलिए आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर है 23 में क्या है? क्वेश्चन देखते हैं, मछलियों उससे संबंधित अध्ययन क्या कहलाता है? मछलियों और उनसे संबंधित उद्योगों का अध्ययन को क्या कहते हैं? इक्थियोलॉजी। क्या कहते हैं? इक्थियोलॉजी कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन 24 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में कि कोशिका का नियंत्रण केंद्र कौन है? कोशिका का नियंत्रण केंद्र कौन है? केंद्रक। कौन है? केंद्रक है, तो ऑप्शन हो जाएगा ए। चलिए आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 25 देखेंगे। 25 में क्या है? 25 क्वेश्चन है, जीव कोशिकाओं में आनुवांशिक लक्षणों का नियंत्रण कौन करेगा? तो डीएनए करेगा। कौन करेगा? डीएनए। 25 के बाद 26 देखेंगे क्वेश्चन। 26 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? निम्नलिखित में से कौन सा पारिस्थितिक तंत्र से एक दिशीय पद का प्रवाह है? तो एक दिशा में कथी होता है? ऊर्जा। चलिए आगे देखेंगे, 27 नंबर क्वेश्चन है, ग्रीन हाउस गैस की संकल्पना किसने किए थे? तो जोसेफ फोरियर ने किए थे, जोसेफ फोरियर ने किए थे। चलिए आगे देखेंगे, क्वेश्चन नंबर है
27 इसके बाद हम लोग देखेंगे 28 क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है सुपर कंडक्टर की चालकता क्या होती है। तो सुपर कंडक्टर की चालकता क्या होती है, सुपर कंडक्टर की चालकता क्या होती है, अनंत होती है। क्या होती है, अनंत। इसका चालकता पूछ रहा है, अनंत होती है। चलिए आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 29 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 29 में क्या है, भौतिकी में चतुर्थ आयाम किसने दिए हैं, तो अल्बर्ट आइंस्टीन ने दिए हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे। 30 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। परमाणु के नाभिक का घटक है, तो पी और एन होता है। परमाणु के नाभिक में क्या होता है, पी और एन। तो देख लीजिए प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, इस पर प्लस चार्ज, इस पर कोई चार्ज नहीं, इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज। चलिए आगे बढ़ेंगे। 31 नंबर देखेंगे। चुंबकीय क्वांटम संख्या प्रदर्शित करता है। तो चुंबकीय क्वांटम संख्या जो प्रदर्शित करती है वह कक्षाओं के अभिविन्यास से प्रदर्शित करती है। चलिए आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 32 देखेंगे। 32 में क्या है, राष्ट्रीय मस्तिष्क अनुसंधान केंद्र, ये कहाँ है, मानेसर हरियाणा में है। चलिए आगे बढ़ेंगे। 32 के बाद 33 देखेंगे। आप लोग भी आंसर देने का कोशिश कीजिए। कौन सी संस्था शतरंज के विश्व चैंपियनशिप करवाती है, तो कौन सी संस्था है, यह फिडे है, फिडे। चलिए आगे देखते हैं। 34 नंबर क्वेश्चन। 34 नंबर क्वेश्चन है, सुरक्षा परिषद में अस्थाई और अस्थाई सदस्य। अस्थाई कितना है, 5 और अस्थाई कितना है, 10। तो कितना हो जाएगा टोटल मिला के 15। अस्थाई में कौन कौन है, फ्रांस है, अमेरिका है, चीन, ब्रिटेन और रूस है। अभी यही 5 को सदस्य है सुरक्षा परिषद में। चलिए आगे बढ़ेंगे। 35 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया, उसका थीम क्या था, तो मानवता के लिए योग था। चलिए आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 36 देखेंगे। किस देश ने फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की ग्रे लिस्ट में पुनः रखा है, तो किसको रख दिया गया है, पाकिस्तान को रखा है ग्रे लिस्ट में। चलिए आगे बढ़ेंगे। 37 देखेंगे। 37 नंबर क्वेश्चन क्या है, हाल ही में मनिक शाह को किस राज्य के मुख्यमंत्री बनाया गया है, तो त्रिपुरा को बनाया गया। कहाँ को, त्रिपुरा को बनाया गया मनिक शाह को। चलिए 38 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 38 क्या है, हाल ही में भारतीय पत्रकार पुलित्जर पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया। कौन है, दानिश सिद्दीकी। कहाँ के रहने वाले, जम्मू कश्मीर के। कहाँ के, जम्मू कश्मीर के। चलिए आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर देखेंगे। क्वेश्चन नंबर हम लोग देखेंगे 39 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 39 में क्या कह रहा है, हाल ही में 2022 का विश्व खाद्य पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है, तो यह है सिंथिया रोसेन जीविंग, डी हो जाएगा। चलिए आगे देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 40 में क्या है, किस फुटबॉल टीम ने संतोष ट्रॉफी जीता है, तो किसने जीता है, केरल ने जीता है। केरल ने जीता है फुटबॉल, किसको हरा के, इसको पश्चिम बंगाल को हरा के। चलिए आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 41 में देखेंगे, रक्त कैंसर ल्यूकेमिया की रोकथाम के लिए क्या किया जाता है, कौन सा समस्थानिक, तो कोबाल्ट 60। चलिए आगे बढ़ेंगे। 41 के बाद 42 देखेंगे। आयोडीनीकृत लवण में रहता है, आयोडीनीकृत में क्या रहता है, पोटेशियम आयोडाइड रहता है। चलिए आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 43 देखेंगे। 2024 में ओलंपिक खेल का आयोजन कहाँ होगा, तो यह होगा फ्रांस में होगा। और 2028 में कहाँ पे होगा, तो यूएसए में होगा, अमेरिका, लॉस एंजल्स अमेरिका में। चलिए आगे आते हैं हम लोग 44 क्वेश्चन है, बीजिंग शीतकालीन ओलंपिक 2022 में पदक तालिका में कौन सा शीतकालीन कह रहा है, कौन कालीन, शीतकालीन। तो पहला स्थान कौन था, नॉर्वे का था। कौन था, नॉर्वे का था। तो इसको देख लेते हैं ऑप्शन में, ऑप्शन कहाँ पे, यहाँ पे देख लीजिए ऑप्शन, तो क्या हो जाएगा, नॉर्वे हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 45, वीटमैन कप संबंधित है। तो वीटमैन कप जो संबंधित है ये टेनिस से संबंधित है, किससे, टेनिस से संबंधित है। 46 देखेंगे। 46 में क्या कह रहा है, इसको समझेंगे। गामा किरणें हैं, उच्च विद्युत चुंबकीय तरंग है गामा किरणें।
47 देखेंगे, संविधान का निम्न में से कौन सा एक आपात उपबंध से संबंधित नहीं है? तो आपात से कौन है? ई है, 52 है, 352, 356 है, 360 है, ई नहीं है। तो क्या हो जाएगा? 350 ऑप्शन सी। चलिए आगे बढ़ते हैं। 48 क्वेश्चन के देखते हैं। पहली शताब्दी में कौन सा विदेशी यात्री नेचुरल हिस्ट्री लिखा है? तो नेचुरल हिस्ट्री कौन लिखा है? प्लिनी लिखा है। और नेचुरल हिस्ट्री प्लिनी लिखा है, आई लिखा है इंडिका, इंडिका लिखे हैं मेगास्थनीज, इसको ध्यान रखना है। चलिए आगे बढ़ेंगे। 48 नंबर क्वेश्चन को हम देखेंगे। देखिए कह रहा है, निम्नलिखित में से किसे निम्नलिखित में से किस समिति को लघु लोक सभा कहते हैं? तो किसे कहते हैं? लोक लेखा समिति, लोक लेखा समिति को कहते हैं। चलिए आगे इसका ऑप्शन भी देख लेते हैं। ऑप्शन क्या है? ऑप्शन देख लेते हैं, यही ऑप्शन है, लोक लेखा समिति को कहते हैं। आगे देखें क्वेश्चन नंबर देखेंगे 50। स्थिर ताप पर गैस की नियत मात्रा उसके आयतन उसके दाब के व्युत्क्रमानुपाती होता है। नियम क्या है? देखिए स्थिर ताप पर टेम्परेचर का रहा स्थिर, देखो समीकरण होता है V प्रोपोर्शनल टू 1/P। इसमें टेम्परेचर T कांस्टेंट, तो जब T कांस्टेंट हो जाएगा तो ये हो जाएगा बॉयल के नियम। एक होता है V समानुपाती T, P कांस्टेंट तो ये हो जाएगा चार्ल्स का नियम। तो कथी हो जाएगा? ये बॉयल्स का नियम हो जाएगा। कौन नियम हो जाएगा? बॉयल्स का नियम। ये हो जाएगा चार्ल्स का नियम। यहाँ पे प्रेशर कांस्टेंट हो जाता है। और ओम की नियम जानते हैं, V बराबर IR, ये तो हम लोग जानते हैं ओम का नियम। आई होप अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि जितने भी सीजीएल कैंडिडेट तैयारी करने वाले उनके तैयारी में और बेहतर हो सके। तब तक के लिए नमस्कार।